क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिविलाइजेशन ऐसी भी हो सकती है जो हजारों साल पहले जिंदा थी, जिन्होंने फिलॉसफी, आर्ट और साइंस को जन्म दिया और जिनकी आइडियाज़ आज भी हमारी ज़िंदगी को शेप कर रही हैं? ये कहानी है एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन की, जिन्हों के शहर गिर गए मगर उनके ख्यालात अब भी जिंदा हैं। एंशिएंट ग्रीस दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल सिविलाइजेशंस में से एक थी। इसका आगाज़ तकरीबन 2000 बीसीई से हुआ और ये मेडिटेरेनियन के मेनलैंड ग्रीस, एजियन आइलैंड्स और एशिया माइनर तक फैला। ग्रीक सिटी स्टेट्स ने पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, साइंस और आर्ट के नए स्टैंडर्ड सेट किए। आज हम देखेंगे कि कैसे ग्रीक सिविलाइजेशन राइज हुई, अपनी बुलंदी पर पहुंची और फिर जवाल का सामना किया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ओरिजिन्स। ग्रीस की जियोग्राफी ने इस सिविलाइजेशन को शेप दिया। चट्टान और पहाड़ों से भरा रीजन, लिमिटेड फार्मलैंड और लंबी कोस्ट लाइन लोगों को समुद्र के साथ ट्रेड और ट्रैवल की तरफ धकेल रहा था। शुरू में लोग छोटी कम्युनिटीज़ में रहते थे, खेती और मछली पकड़ना सीखा और धीरे धीरे स्मॉल विलेजेस बढ़कर सिटी स्टेट्स या पोलिस बन गई। हर सिटी स्टेट अपनी लॉज, कल्चर और ट्रेडिशंस डेवलप करती, जो आगे चलकर ग्रीक सोसाइटी की बुनियाद बन गई। राइज ऑफ सिविलाइजेशन, गोल्डन एज। ग्रीक सिविलाइजेशन का उरूज एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ और थीव्स जैसे सिटी स्टेट्स के दौर में शुरू हुआ। एथेंस ने दुनिया की पहली डेमोक्रेसी डेवलप की, जहां सिटीजन्स अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। स्पार्टा अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए मशहूर थी और कोरिंथ और थीब्स ने ट्रेड और कल्चर में अपना मार्क रखा। ग्रीक ट्रेड और एक्सप्लोरेशन मेडिटेरेनियन के कोने कोने तक फैल गई। पार्थेनॉन और दूसरे आर्किटेक्चरल मार्वल्स ग्रीक क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग का प्रूफ हैं। डेली लाइफ और कल्चर। डेली लाइफ सिटी और क्लास पर डिपेंड करती थी। मर्द पॉलिटिक्स, एजुकेशन और वॉरफेयर में हिस्सा लेते, जबकि ख़वातीन घर और फैमिली का ख्याल रखती थीं। तालीम और स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक और फिजिकल ट्रेनिंग हर सिटीज़न के लिए ज़रूरी थी। थिएटर, फेस्टिवल्स और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स जैसे ओलंपिक गेम्स रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा थे। रिलीजन, बिलीव्स और नॉलेज। ग्रीक सोसाइटी का मरकज़ था उनके गॉड्स और फिलॉसफी। ज़्यूस, अथीना, अपोलो और पोसाइडन हर सिटी स्टेट में वर्शिप किए जाते थे। मंदिर, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस हर दिन की जिंदगी का हिस्सा थीं। ग्रीक थिंकर्स जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल फिलॉसफी, लॉजिक और साइंस में ह्यूमैनिटी को नई सोच देने वाले थे। उनके आइडियाज़ आज भी मॉडर्न एजुकेशन और साइंस का बेस हैं। मेजर अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ग्रीक सिविलाइजेशन ने दुनिया को ऐसी सोच और निज़ाम दिए जो आज भी इंसानी तारीख को इंस्पायर कर रहे हैं। इसने डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए, जहां शहरी फैसला साजी में हिस्सा लेते थे और कवानीन पर खुले तौर पर बहस होती थी। ग्रीक फिलोसोफर्स ने लॉजिकल रीजनिंग, एथिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद रखी। लोगों को ये सिखाया कि सिर्फ क्या सोचना नहीं, बल्कि कैसे सोचना है। ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स में ग्रीक स्कॉलर्स ने ऐसे कवानीन और फॉर्मूलाज डेवलप किए जो आज भी दुनिया भर के क्लासरूम्स में पढ़ाए जाते हैं। ग्रीक लिटरेचर और थिएटर ने इंसानी जज्बात, ट्रेजेडी, हीरोइज्म और मोरालिटी को एक्सप्लोर किया, जिसने कहानी सुनाने और ड्रामा को नस्लों तक शेप किया। ओलंपिक गेम्स जो एंशिएंट ग्रीस में शुरू हुए, फिजिकल एक्सीलेंस, यूनिटी और पीसफुल कंपटीशन की मिसाल थे। यही वैल्यूज़ आज के मॉडर्न ओलंपिक्स में भी नजर आती हैं। ग्रीक आइडियाज़ ने रोमन सिविलाइजेशन पर गहरा असर डाला और बाद में ये सोच यूरोप के जरिए आगे फैलती चली गई। वक्त के साथ यही आइडियाज़ मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर की बुनियाद बन गईं, जिनमें पॉलिटिक्स, एजुकेशन, साइंस और आर्ट शामिल हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस। अपनी ज़हनी और इल्मो हिकमत की बुलंदी के बावजूद ग्रीक सिविलाइजेशन को मुसलसल जंगों और चैलेंजेस का सामना रहा। पर्शियन वॉर्स के दौरान ग्रीक सिटी स्टेट्स ने बाहरी खतरों के मुकाबले के लिए एक होकर लड़ाई लड़ी, जो इत्तेहाद की ताकत का सबूत था। मगर ये यूनिटी ज़्यादा देर तक कायम ना रह सकी। पेलोपोनेशियन वॉर ने एथेंस और स्पार्टा के दरमियान गहरी राइवलरी पैदा कर दी, जिसने पूरी ग्रीक दुनिया को कमज़ोर कर दिया। लंबी जंगों, माशी मुश्किलात और सियासी बेचैनी ने इंस्टेबिलिटी बढ़ाई। आखिरकार अंदरूनी इख्तिलाफ और तकसीम ग्रीक डोमिनेंस के जवाल का सबब बनी। डिक्लाइन एंड फॉल। ग्रीक इंडिपेंडेंस
एंड हुई जब मैसिडोनिया अंडर अलेक्जेंडर द ग्रेट राइज हुई। बाद में ग्रीस रोमन एम्पायर के कंट्रोल में आ गई 146 BCE में। पॉलिटिकल पावर खत्म हुई मगर ग्रीक कल्चर, फिलॉसफी और नॉलेज दुनिया पर अपना असर बरकरार रखी। रीडिस्कवरी एंड आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रीक टेम्पल्स, थिएटर्स और सिटीज़ जैसे एथेंस, डेल्फी और ओलंपिया अनकवर किए। पॉटरी, इंस्क्रिप्शंस और स्टैचूज हमें ग्रीक डेली लाइफ और बिलीफ समझने में मदद करते हैं। ये डिस्कवरीज हमें दिखाती हैं कि ग्रीक सिविलाइजेशन कितनी एडवांस्ड और क्रिएटिव थी। लेगेसी और मॉडर्न इम्पैक्ट। मॉडर्न डेमोक्रेसी, फिलॉसफी, साइंस, आर्ट और एजुकेशन गहराई से ग्रीक आइडियाज़ पर मबनी है। शहरी शिरकत, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और एथिकल डिबेट्स। एंशिएंट ग्रीस ने मॉडर्न दुनिया की जहनी बुनियाद रखी। ग्रीक थिंकर्स ने हमें सिखाया कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, अथॉरिटी को चैलेंज कैसे किया जाता है और खौफ के बजाय अकल और रीजन से सच तलाश किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़, पार्लियामेंट्स और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स तक आज भी उन्हीं आइडियाज़ की गूंज सुनाई देती है। एंशिएंट ग्रीस हमें याद दिलाती है कि इल्म और क्रिटिकल थिंकिंग हर एम्पायर से ज़्यादा ताकतवर होती है। कंक्लूजन और रिफ्लेक्शन। ग्रीक शहर गिर गए और फौजें गायब हो गईं, मगर उनके ख्यालात कभी ख़त्म नहीं हुए। फ़लसफ़ियों की सोच और डेमोक्रेसी के उसूल वक्त के साथ सफ़र करते रहे और दुनिया की तहज़ीबों को शेप करते रहे। आज भी जब हम सवाल करते हैं या नई सोच पैदा करते हैं, हम उसी राह पर चल रहे होते हैं जो ग्रीक्स ने खोली थी। एम्पायर्स आते जाते रहते हैं, मगर आइडियाज़ हमेशा जिंदा रहते हैं। एंशिएंट ग्रीस ये साबित करती है कि असल ताकत फतह में नहीं बल्कि हिकमत में होती है। अगर आपको ये हिस्टोरिकल जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट किस सिविलाइजेशन पर डॉक्यूमेंट्री चाहिए। हिस्ट्री को जिंदा रखें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।